हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में युवाओं के शोषण को लेकर ठेकेदारी प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था में युवा श्रमिकों का भयंकर शोषण होता था। मुख्यमंत्री ने ये बयान विधानसभा में दिया, जहां उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के बारे में खुलकर बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि उनके समय में क्या होता था। अगर किसी युवा को ठेके पर रखा जाता था तो ठेकेदार उसे काम देने से पहले 1 महीने का वेतन लेता था। इसके बाद उसे और पैसे लिए जाते थे। इससे युवा श्रमिकों का शोषण किया जाता था और कभी भी उन्हें उनका पूरा वेतन या उचित वेतन नहीं मिलता था। कई बार युवाओं को 3 से 4 महीने तक 1 महीने का वेतन देने के लिए मजबूर किया जाता था और कभी कभी तो 1 महीने तक काम करने के बाद उन्हें बिना भुगतान के हटा दिया जाता था और उनकी जगह किसी और को रखा जाता था। उन्होंने इस अन्याय को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि इस शोषण को समाप्त करने और सभी युवा श्रमिकों के लिए सम्मान और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने कौशल रोजगार निगम की स्थापना की है। मुख्यमंत्री सैनी के इस बयान से साफ हो गया कि सरकार युवा श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और ठेकेदारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे उसका पैसा ले लेते थे। कितना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था। हर महीने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती थी, लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। और कई बार तो माननीय अध्यक्ष जी ये हालात थे, 1 महीना काम करवाया और लास्ट के दिनों में उसको बाहर कर दिया, दूसरे को रख लिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने उसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी, भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, और उसको लेकर के हमने कौशल रोजगार निगम गठित किया। इसके रोल पर आने से पहले जो पीड़ा युवाओं को सहन करनी पड़ती थी माननीय अध्यक्ष जी, उस पीड़ा से हमने बचाया। किसी भी जो ठेकेदार के ऊपर लगे हुए थे, किसी का ईपीएफ नहीं कटता था, किसी को ईआईसी का लाभ नहीं मिलता था। माननीय अध्यक्ष जी, वो जाते थे, आ जाते थे। ऐसी स्थिति थी और लोग कहते थे युवा हमारा, क्योंकि प्रथा इस प्रकार की मैंने की हुई थी कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो। किसी को 8,000 मिलते थे, किसी को 6,000 मिलते थे, किसी को 9,000 मिलते थे। ये इनके हालात थे। युवाओं को इतना शोषण होता था। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये एचकेआरएन के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है ये इस प्रकार की बातें करने। ये यहां बैठते तो मैं इनको पूरा ही न दिखाता। अब मैं ये तो यही कहूंगा अध्यक्ष जी, ये लुक गए जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश के जनता इन लुकोने वाले हैं, आगे इनको बाहर नहीं दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने एचकेआरएन का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से माननीय अध्यक्ष जी मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, हर चीज के नंबर हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इन्हीं नंबरों के आधार पर कंप्यूटर से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है जिनको हम एचकेआरएन में नियुक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को ईपीएफ भी मिलता है, ईएसआई का लाभ भी मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन
निगम द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पहली बार किया है।